तो हम कंपनी एक्ट का जो पार्ट 6 है, नहीं, इससे पहले पार्ट 5 हो गया है, पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग समझेंगे डिविडेंड क्या होता है। आपने शायद नाम सुना होगा। डिविडेंड कोई कंपनी क्यों देती है अपने शेयर होल्डर को, डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसे होता है, और यदि कंपनी को प्रॉफिट हो तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा, यदि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हो तब डिविडेंड कितना दिया जाएगा, यदि लॉसेस है तो कितना डिविडेंड दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, समझेंगे सही से, और ये समझेंगे कि डिविडेंड होता क्या। चलिए, तो इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो अभी हो गया है पिछले क्लास में उसका रिवीजन करना चाहते हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं अभी तक हम लोगों ने कंपनी एक्ट में क्या क्या पढ़ा है, ब्रीफ में बताया आप में से कोई भी। चलिए, मोनू आप सर बताइए। पिछले क्लास में सर बताया था सर, प्राइवेट में सर पब्लिक में होने के लिए, चाहे पब्लिक से प्राइवेट में होने के लिए सर बताया था सर आप। नहीं, आप हमें पूरा बेसिक से बता दीजिए जो अभी तक क्लास में हुई है, 1 से लेके 5 क्लास तक के बीच, जो भी आपको पता हो। पूरा स्टार्टिंग से सर। हाँ बताओ। कंपनी के साथ कंपनी सर, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होते हैं सर, जुरिस्टिक लीगल 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 प्रोसीबिट फ्रॉम हैविंग फ्रॉम प्रोविजनल सिचुएशन सर। अच्छा साहब। चलो कोई शॉर्ट बात, में बताएं। नशे में हो समझ गया, कोई दिक्कत। चलो आगे सर आप में से साहब कोई बता। मोनू भांगून ज्यादा खा लिया था। नहीं सर, अभी जस्ट उठे हैं सर, सर नींद आ रहा था सर। चलो ठीक है, अंजलि बताओ। सर कंपनी के बारे में बताए थे, कंपनी क्या होती है, कितनी प्रकार की कंपनी होती है, और उसमें कितने शेयर होल्डर होते हैं, और जैसे कि मेन आप मेन कंपनी है, जैसे कि 3 प्रकार की वो होती है, जैसे 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बताए थे, जिसमें 1% कंपनी में उसके शेयर्स एक मिनिमम एक होते हैं, और डायरेक्टर 3 हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं, और डायरेक्टर 7 हो सकते हैं। आगे आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू जो भी आपको। और उसके बाद अगर हमको प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में अगर जाना है, तो हमारा कम से कम शेयर होल्डर्स 50 से ज़्यादा होते हैं, तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हमको उनका वोटिंग कराया जाता है, और उसके बाद आरओसी के पास जाकर के अपना सर्टिफाइड ये बाद। चलिए ठीक है, ठीक है, आपने बहुत कुछ बताया, सही। ठीक। और आप में से कोई खुद से, बाकी में कोई खुद से बता सकता है कंपनी एक्ट में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जैसा कि अभी मोनू ने और अंश बताइए। गुरमीत, आप हमें 5 टाइप्स का कोई कंपनी का टाइप्स बताइए, 5 टाइप्स का, जैसे प्राइवेट है, पब्लिक, निजी, ऐसे कर। आप लोग अपना बोले कैमरा ऑन सर, कर। बोले सर।
गुरमीत को बोलने फाइव टाइप दीजिए। ऑफ सर 5 टाइप ऑफ कंपनी। सर 5 टाइप ऑफ कंपनी, जैसे सर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सर 4 ही बताया। वो याद, अगर नाम बता दोगे तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन नाम ही ऐसे याद नहीं आ रहे। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें निधि कंपनी को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज द निधि कंपनी? हाँ, प्राइवेट कंपनी। निधि कंपनी। निधि कंपनी। सर इंश्योरेंस निधि, कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, कोई आप बता दो। सर इंश्योरेंस कंपनी वो वाली कंपनी होती है जो हमें रिलेटेड टू इंश्योरेंस और रिस्क से रिलेटेड जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी होती है। जो जनरली इंश्योरेंस जैसे LIC हो गया, इस तरह से। और एनबीएफसी और क्या है? बैंक, सर NBMC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका काम क्या होता है एनबीएफसी का? सर ये भी लोन देने का काम करती है। जनरली क्या होता है, जो ये वाले इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, इसमें बैंक से रेट हाई होता है इनका, इंटरेस्ट रेट। और ये बैंक से थोड़ा कम सिक्योर होते हैं, मतलब उसमें थोड़ा, मतलब थोड़ा हाई ज्यादा रिस्क होता है NBFC वाले। चलिए आप हमें एक डिफरेंस बता दीजिए, एनबीएफसी या बैंक में क्या डिफरेंस है? सर NBFC और बैंक बैंक में डिफरेंस ये होता है कि सर ये बैंक जो होते हैं ये मोर सिक्योर होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मतलब रिस्क कम होता है, मतलब पब्लिक के लिए। जैसे अगर बैंक करप्ट हो गया तो बैंक में क्या होता है, पैसे रिकवर हो जाते हैं। और लेकिन NBFC में थोड़ा वो बैंक की तरह नहीं है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है ना RBI का उसके उस पे, तो इसलिए नहीं उस पे कम। ना, आरबीआई का कंट्रोल होता है उस पे। जी। बैंकिंग एक्ट जो कि लॉ एंड रेगुलेशन है, वो एनबीएफसी की तरफ फॉलो की जाती है। NBFC ज्यादा इंटरेस्ट देती है सर उस पे, FD पे। एनएफसी सर पब्लिक से सर पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है सर। बैंकिंग सर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी सर एनएफसी सर बैंक वाला सारा चीज काम कर सकती है सर, सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है सर। बैंक में सर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी सब काम कर सकते हैं। आवाज गया सत्यम, सर? आप हमें बताएं सेक्शन 8 कंपनी। हाँ सही है। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सत्यम। सर सेक्शन 8 कंपनी, जिसको नॉन नॉन प्रॉफिट कंपनी भी कहते हैं, ये बेसिकली चैरिटी से रिलेटेड होता है, सोशल वेलफेयर से, रिसर्च से, एजुकेशन से, ये सब चीज से रिलेटेड होती है ये कंपनी। इनका फॉरेन इनका नेचर कंपनी, प्रॉफिट कमाना फॉरेन नहीं होता है। कंपनी क्या है? कैसे? फॉरेन कंपनी क्या है? सर जिसका बिजनेस इंडिया में हो, बट फिजिकली हो चाहे डिजिटली हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड इंडिया में ना हो, वो फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी हो, उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। एन एग्जाम्पल? हुंडई, किया, सैमसंग, एप्पल। चलिए ठीक। चलो निशा, आगे आप बताओ। कोई पार्टनरशिप है, उसके लिए कब नेसेसरी हो जाएगा वो कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए? कोई पार्टनरशिप फॉर्म है? आपका साउंड कट के आया, साउंड फिर से नहीं आ रही है। उसका मेंबर होगा ना तो कन्वर्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, लगभग सही है। अनमोल, आप हमें बताइए, कोई
पब्लिक कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कब कन्वर्ट होगा, है ना, कन्वर्ट होना चाहेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है? या आप में से कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में यदि कन्वर्ट होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है? सर मेंबर ऑफ कंपनी होना चाहिए सर। कितना होना चाहिए, डिटेल में बताइए। मेंबर से कंपनी सर, प्राइवेट सर अगर पब्लिक में करना है तो उससे सर इसमें सर क्या कहता है, इसमें 7 सर मेंबर होते हैं तो सर इसमें सर 7 से सर अधिक नहीं हो सकते सर, 6 रहेंगे तो 6 होंगे प्राइवेट कंपनी से, और यानी कि पब्लिक में होना चाहेंगे तो नहीं हो सकते हैं, 7 होंगे तो हो सकते हैं सर पब्लिक में। क्या मेंबर के होने से हो जाएगा कन्वर्ट, या और भी कुछ कंडीशन होती है? सर आरओसी में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन सर कराना पड़ेगा ना? सर डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होने चाहिए पब्लिक कंपनी होने के लिए। ठीक है, और क्या कंडीशन है? सर मेंबर और कंपनी डायरेक्टर आरओसी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग में बैठता है सर इसमें सर। सर और स्टेट्स मीटिंग आरओ में को मीटिंग नोटिफाई करना होता है सर। ये सर मीटिंग में ठाने के बाद सर अगर सर उसका रेजुलेशन सर पास हो जाता है तो सर फिर आरओसी सर ऑफिस अथी में जाता है सर, जो जांच पड़ताल करता है सर। आरओसी सर सब स्टेट में सर उपलब्ध होता है सर। चलिए, सबसे पहले मेंबर का देखा जाएगा, उसके बाद जो डायरेक्टर है उसका नंबर देखा जाएगा, उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग होगी, है ना, उस पर वोटिंग होगा। यदि वो पास हो गया तो विद इन 15 डेज में आरओसी के पास वो बताया जाएगा कि हम अपने आप में कन्वर्ट होना चाहते हैं। चलिए, यदि कोई कन्वर्ट होगा प्राइवेट कंपनी पब्लिक में तो उसके नाम में भी कुछ चेंजिंग हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस अगर सर, वो प्राइवेट प्राइवेट से वो लिमिटेड में बन जाएगी, पीवीटी से एलटीडी में आ जाएगी। हाँ, पहले यदि मोनू प्राइवेट लिमिटेड था तो अभी ये मोनू लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? तो ये आर्टिकल और मेमोरेंडम क्या होता है? सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यदि कंपनी का कोई इंटरनल इंटरनल मैटर है ना, तो जी वो जी। डॉक्यूमेंट में दिखाएगा, सर मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ में या आर्टिकल। सर एओए में आर्टिकल ऑफ आर्टिकल सर एसोसिएशन में इंटरनल दिखाएगा। होता है सर, मैंडेटोरियम से एक्सटर्नल होता है सर। सर ये जो एओए होता है ना, ये दिखाता है इंटरनल, और ये सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं ना, उसकी क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, हाँ, क्या उसका aim है, वो सब एओए में दिखाए जाते हैं। वो सब उस तरह के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो एओए में आएंगे सर। एक तरीके से उसका कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो आप, उसका कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। अब कोई कंपनी है, उस कंपनी का शेयर है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर आवाज कट कर रहा है सर। अभी साउंड सही से जा रहा है, अभी भी साउंड का इशू है? तो ठीक कर रहा है सर। तरफ ठीक आ रहा है। निमिता क्वेश्चन, निमिता आपसे क्वेश्चन है, साउंड जा रहा है निमिता आपके पास? निमिता, नहीं साउंड नहीं जा रहा है। विकास, आ रहा है सर, साउंड सही आ रहा है अभी। चलिए, विकास आप हमें बताएं, कोई कंपनी है ना, उसका शेयर सेबी के पास लिस्टेड है, वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकता है, तो वो कौन सी कंपनी हो सकती
प्राइवेट पब्लिक? सर अगर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है तो सर वो पब्लिक कंपनी हुई सर। फिर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? सर गवर्नमेंट कंपनी सर वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है सर, यानी कि अ, क्योंकि सर वो प्राइवेट कंपनी है और वो सर वो उसका क्या बोलते हैं पब्लिक में शेयर लिस्टेड क्या बोलते हैं सर, हाँ उसका जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड नहीं होती है सर, वो लिमिटेड होती है सर। इसकी वजह से वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती है, अपना शेयर इश्यू नहीं कर सकती है पब्लिक में। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, व्हाट इज द गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है सर जिसका जिसमें सर गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 51% होता है सर। चलिए, तो अब आगे हमें बताइए, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? व्हाट इज द एसोसिएट? एसोसिएट कंपनी सर, एसोसिएट कंपनी नहीं साउंड आया। सर हम बोले सर हाँ हाँ, निमिता को बोलने दीजिए। एसोसिएट सर कंपनी 20%, सर 20% या उससे ज्यादा का हिस्सेदारी को एसोसिएट कंपनी करते हैं। जिसका शेयर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी फिर क्या हुआ? होल्डिंग सब्सिडरी? सर होल्डिंग वो 51% से ज्यादा उस जो होल्ड करता है कंपनी उसको कहते हैं सर होल्डिंग कंपनी। कौन सा होल्डिंग कौन सा होगा, फिर से बताइए आप। सर होल्डिंग 51% जो होल्ड कंपनी होल्ड करता है ना वही। तो सब्सिडी बन जाएगी सर, जो 51% से मोर ज्यादा होगी तो। चलो निमिता, आपसे ही अगला क्वेश्चन है, निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी तो सही से आप रिप्लाई दोगे निधि कंपनी का, तो आपके नाम का भी ये कंपनी बनवा देंगे ना, निधि का कंपनी। निधि का नाम से बना है ना, बोले उसे सर। काट दो। कोई बताओ भाई, निधि कंपनी बोले क्या है? सर। बोले एक सर। समूह होता है। हाँ, ये कंपनी सर वह कंपनी सर जैसे महिलाओं का समूह होता है सर, जिसमें से कम इंटरेस्ट पर सर लोन दिया जाता है। यह सर गांव में सर स्वयं सहायता समूह बोला जाता है इसको सर, निधि कंपनी को सर। इसके लास्ट में सर निधि कंपनी लगा रहता है सर। अंजलि सही है जो मोनू अभी ने बोला है, निधि कंपनी। यस सर। सर इसमें लो चार्ज पे इंटरेस्ट, सर लो लोन इंटरेस्ट पे प्रोवाइड किया जाता लोन दिया है जाता है, एक समूह लोन दिया जाता बना है। करके। आवाज नहीं गया है सर। हाँ आया आपका आवाज आया। अगला क्वेश्चन, अंजलि आप बताओ, कोई भी पब्लिक कंपनी है, उसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम? मैक्सिमम डायरेक्टर नहीं आया, आपका साउंड नहीं आया, फिर से बताइए। सर मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं। वो तो मैक्सिमम होता है, लेकिन एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है, उसमें हम नंबर बढ़ा सकते हैं डायरेक्टर का, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी। 24। हाँ बिल्कुल सही है, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया, 30 हम लोग इंक्रीज कर सकते। वैसे होता है 15, बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग करके हम 30 तक ला सकते हैं।
ओनली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट या दूसरे कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक में ही होती है सर। हाँ पब्लिक। चलो आगे बताओ सुमित, सुमित कुमार आप बताओ हमें 1% कंपनी क्या होता है, ओपीसी। क्या सर 1%? नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। सुमित आपका साउंड नहीं आ रही है, साउंड का इशू है आपके साइड से। शिल्पा आप बता सकते हो, शिल्पा कुमारी। क्या बोलना है सर? बैठ सर लीजिए। हाँ अनिल, हाँ सर सुमित बताइए। हेलो। हाँ सुमित साउंड आ रही है आपका, बताइए। आप हमें बताइए ओपीसी क्या है, 1% कंपनी। सर बोले आवाज जा सर। रही है? सुमित पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। सुमित सर हम। आप पहले अपना कैमरा ऑन हेलो। कीजिए सुमित। हेलो। चलिए कोई बात नहीं, नेट का इशू है आपके साइड से। बोले सर हम। एक मिनट मोनू, मोनू एक मिनट वेट करो भाई। सुजाता, सुजाता आप बताओ 1% कंपनी क्या है, ओपीसी। सुजाता, आवाज जा रही है? हाँ बताइए। हेलो। हाँ आपकी साउंड आ रही है, बताइए आप 1% कंपनी क्या है, ओपीसी। सुजाता मेरा साउंड आप, आपके पास जा रहा है या नहीं साउंड? सर आपका साउंड रुक रुक कर आ रहा है। सबके साथ यही इशू है क्या, मेरा साउंड ब्रेक होके जा रही है आप लोग के नो पास क्या? सर। नहीं सर। कभी कभी हो रहा है सर, कभी कभी दिक्कत। साउंड क्यों ब्रेक हो, तो नेट 5G का है। अब नहीं जाएगा। रुक गई सर आवाज अब।
अभी भी साउंड का इशू है? ये सर अब आ रहा क्लियर सर। हम क्वेश्चन किससे था? क्वेश्चन क्या था और सुजाता किससे? हाँ, सुजाता से शिल्पा किसी से पूछे थे सर। हाँ, सुजाता बताओ। साउंड अभी जा रहा है आपके पास या अभी भी साउंड का इशू है? नहीं आ रहा है आपका साउंड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। निमिता, निमिता आप बताओ, क्या है 1% कंपनी, क्या है ओपीसी, क्या है? एक ही पर्सन कंपनी का डायरेक्टर भी रह सकता है और मेंबर भी कंपनी का। इसके लिए क्या कंडीशन क्या है? ओपीसी स्टार्ट करने के लिए क्या कंडीशन है? कुछ इंडियन कंडीशन मैंने सिटीजन बताया। होना चाहिए ठीक है। और सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया में ही रहता हो। दो ही कंडीशन हुआ। आवाज नहीं आ सकता, क्या बोले? बताइए बताइए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो उनके रेसिडेंट होना चाहिए और नेशनल पर्सन होना चाहिए, तब वो बिल्कुल कंपनी क्रैक कर सकता है। बोले सर। चलिए, हाँ बताइए। सर इंडिविजुअल होना चाहिए सर, इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए सर, और सर पूरे देश में सर 182 दिन सर रहना चाहिए सर स्टेट में सर। चलिए, और उसका सर एक अगला नॉमिनी होता है और सर सर। उसका एक क्या नॉमिनी। सर? नॉमिनी सर होता है जिसमें सर इसका भी सर कंडीशन होता सर है उसका सर, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और 18 सर प्लस होना चाहिए सर नॉमिनी में सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, ऐसे ही रिप्लाई देना है आप लोगों को। निशा आ गया, बताओ। हम किसी कंपनी का नाम सजेशन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं हम कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप, जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ किंग, किंग ऑफ बिहार कर, क्या मैं नाम रख सकता हूँ ये कंपनी का? निशा, नहीं, आपका नेट, आपके साइड का नेट इशू है। ये लोग तो पूरा नेट है ना सोशल मीडिया पे। कोई और नाम नहीं आया साउंड। अंजलि आप बता सकती हो? नो हम सर, अपने नेम कंपनी का रख नाम सकते हैं। किंग टाइटल करके कुछ डालना चाहते हैं, नाम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? नहीं सर, नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्या इसका लॉजिक है? सर कंपनी के नाम के आगे किंग या क्वीन करके कोई भी नाम नहीं रख सकते हैं। और किसी कंपनी का डुप्लीकेट जैसे थोड़ा सा भी इधर उधर करके भी नहीं, मतलब जैसे कोई जियो टाटा हो गया, वैसे टाटा साल्ट है, वैसे ही कोई टाटा की जगह पे कुछ भी करके थोड़ा एक वर्ड इधर उधर करके अगर वो करता है तो वो भी नहीं रख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आगे हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम लोग का टॉपिक है डिविडेंड के रिगार्डिंग। क्या पिछले क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कोई सर इशू? सर
सर सर हाँ बताइए। पिछले क्लास में जो सर 2-3 पॉइंट बताया ना सर, समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा नेट इशू था, तो हम रिकॉर्डिंग क्लास देखे थे, तो कुछ समझ में नहीं आया था लास्ट क्लास में 2-3 पॉइंट। कौन सा क्लास था उस दिन? ये ये 5 क्लास मैंने की, टॉपिक नंबर 5 था, 5 इसी का था सर, प्राइवेट के सर पब्लिक में करना है तो समझ गए थे सर, उसके बाद वाला 2 पॉइंट बताया था वो थोड़ा समझ नहीं पाया था। ठीक, उसको भी हम बता दें। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम मोनू का क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद बताते हैं। हमने आपको बताया था पेड अप कैपिटल, हमने बताया पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये सब क्या होता है? ये कौन बता सकता है भाई? सत्यम, सत्यम बताओ, सत्यम, गुरमीत। यस सर। सर सर ऑथराइज्ड कैपिटल वाली कैपिटल होती है जो कंपनी की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो इतने अमाउंट तक के ही शेयर कंपनी शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, मैक्सिमम लिमिट जो होती है। और इशू अगर उसमें से मान लो उन पे 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, पर लेकिन कंपनी ने करे अपनी मर्जी से 80,000, तो ये उसकी इशू, यानी उसने उतने शेयर इशू करे मार्केट में, ये होगी इशू कैपिटल। और सर और कौन सी बतानी है? सर अब जितनी मिली वो उसकी पेडअप कैपिटल हो गई। हाँ, अब जैसे जैसे सर जैसे उसने इशू मार्केट के अंदर 80,000 शेयर करे, लेकिन उसमें से उस जो आम आम लोग है, जो जनता है, उसने कितने शेयर उसको खरीदे हैं, कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो उसका मतलब पेड अप कैपिटल हो गई। चलिए ठीक है। मोनू का क्या क्वेश्चन था? मोनू एक बार क्वेश्चन आप राइज करो, तो शायद किसी से सर उसका सर रिप्लाई मिल। सर एक्सेल से आप थोड़ा चार्ट खोलिए ना सर, उसमें बताते हैं। देखिए, मोनू का कंफ्यूजन ये है कि हम प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होंगे, तो क्या क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना है, यही है मोनू आपका इशू। ये सब प्राइवेट से पब्लिक समझ गए सर, उसके बाद 2 पॉइंट आप बताया था ना, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये वाला, और एक और उसके बाद 2 पॉइंट था। आप एक्सेल वाला चार्ट खोलिए ना सर, जो आप बताते हैं देखकर। देखिए, हमने पिछले क्लास में ये बताया था, अभी तो वो चार्ट अवेलेबल नहीं है, वो कट जाता है यहाँ से, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, है ना। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सबसे फर्स्ट में मान लीजिए, यदि आपको प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना है या पब्लिक से प्राइवेट में, तो नंबर ऑफ मेंबर आपको देखना है, उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर आपको देखना है। थर्ड, एक बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें आपस में जो डायरेक्टर होते हैं वो बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमें कन्वर्ट होना है या नहीं होना है। यदि 50% से ज्यादा वोटिंग हुआ तो जो रेजोल्यूशन है, जो डिसीजन है, वो एक्सेप्ट की जाती है, और यदि 50% से कम हुआ तो उसको रिजेक्ट की जाती है। मान लीजिए कि 50% वोटिंग आपको मिल गया, तो अगले 15 दिन के अंदर में जो कंपनी का आरओसी होता है, उस आरओसी के पास आपको फाइल करना होता है, बताना होता है कि हम अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं पब्लिक या प्राइवेट में। वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, देखेगा सही से, यदि आपका डॉक्यूमेंट सही से वो फुलफिल हो गई है तो आपको वो अलाउ करेगा, आप कन्वर्ट हो जाएंगे पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक।
ये कन्वर्ट होने का तरीका था। उसके बाद हम देखें कि कोई भी न्यू कंपनी कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे जनरेट होती है। यदि आपको कोई बोला जाए कि हम एक न्यू कंपनी बनाना है, हम कैसे बनाए, तो सबसे फर्स्ट में उस बिजनेस का या उस एक्टिविटी का आपको नेम देना है, उस कंपनी का नेम आपको देना है। नेम हम हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कंपनी जो पहले से एग्जिस्ट है उससे सिमिलर नेम नहीं होनी चाहिए, उससे मिलता जुलता वर्ड नहीं होना चाहिए। सेकेंड, उसको देखना है कि वो किस टाइप की कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है, पब्लिक में, प्राइवेट में, या अलग टाइप की कोई भी कंपनी। उसके अकॉर्डिंग उसके मेंबर के नंबर देखेंगे और डायरेक्टर के नंबर देखेंगे। इतना सब होने के बाद जितने मेंबर होंगे, है ना, उस सबका डॉक्यूमेंट लगेगा सही से, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है जो आरओसी को देना होता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो आपको दिखाना होता है, कंपनी का कितना ऑथराइज कैपिटल है वो आपको दिखाना होता है, तब जाके आपकी कंपनी बनती है। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ ज्यादा नहीं समझे थे, बस यही सब बताया गया कि कैसे क्रिएशन कैसे होती है, कैसे कोई कंपनी बनती कैसे। तो आज हम लोग सर का मेन लास्ट में टॉपिक है सर लास्ट में को बताया था सर, हाँ, किंग ऑफ करके कंपनी बताया था ना, वो क्या बताया था? किंग कर लास्ट में बताए थे वो। हाँ, देखिए हम कोई कंपनी का नेम क्या क्या नहीं रख सकते। तो फर्स्ट हम किसी कंपनी का सिमिलर नेम, जैसे पतंजलि है तो हम गीतांजलि नहीं रख सकते हैं, है ना। सिमिलर नेम हम अपने कंपनी का नाम नहीं डाल सकते हैं। और सेकेंड क्या है कि कोई ऐसे वर्ड जो अट्रैक्टिव हो, है ना, आकर्षण हो दूसरे की तरफ, कोई ऐसा वर्ड हम लोग नहीं डाल सकते हैं। जैसे क्वीन, है ना, किंग, रॉयल, सम्राट, ऐसा नेम हम लोग नहीं डाल सकते कंपनी का। इससे क्या होता है, कस्टमर जो है या इन्वेस्टर है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के लिए। यस। तो हम कोई ऐसा वर्ड नहीं रखें, क्लियर है सर, समझ ये गया सर। बताएगा। चलिए, Yes. तो अब हम लोग देखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, आपने कभी नाम सुना आप में से कोई? हाँ, क्या होता है डिविडेंड, बताइए। मतलब अंगाधान मतलब हमको बुकलेट का पोफक होता है, तो पोफक पर पोफक का वो का गूगल होता है, और हमें अंगाधान करता है वो ना ऊपर हमें उनको करता है, तो ना ऊपर उनको होता है, ऊपर पर ना पता का उनको होता है, ऊपर गूगल मुक्ता का कंप्यूटर को चलिए ठीक है, ठीक है उत्तर। और आप में से कोई बता सकते हैं डिविडेंड क्या है, जैसा कि उज्जवल ने बताया? सर नाम सर कभी आपने जो सुना है? सर जो भी शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड उसको डिविडेंड मिलता है। मतलब उसके बदले में जो उसने इन्वेस्ट करा है उसके बदले जो रिटर्न मिलेगा उसको डिविडेंड बोलते हैं। चलिए, लगभग सही है। और भी किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है? सर अगर कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड्स करता है, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। यस सर, ये डिविडेंड एक प्रकार का रिवॉर्ड ही होता है सर। अपने कंपनी अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा मार्जिन देता है उसके शेयर्स के मुताबिक। हम एग्जांपल से सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ये है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए अपना टैक्स और वेल्थ की मान लीजिए, है ना। मान लीजिए कि ये पब्लिक कंपनी, सपोज ये पब्लिक कंपनी, और इसमें ये जो है 5 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा किसी भी कंपनी में, इसके पीछे उसका क्या लॉजिक होगा? रिटर्न
और दूसरा लॉजिक इसका ये होगा, जैसे मान लीजिए कि एक शेयर का प्राइस है ना, 1 शेयर का प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपीज, तो ये 5 लाख में कितना शेयर परचेज किया होगा? 5,000। 5 लाख डिवाइडेड 100, ये 5,000 है ना। 5,000 ये शेयर परचेज किया होगा 100 रुपए के हिसाब से स्टार्टिंग में। इसका दो लॉजिक होगा या दो इसका प्लस पॉइंट होगा किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। एक, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो, सेकेंड, कंपनी से हमें डिविडेंड मिले। ठीक है, शेयर का प्राइस अभी 100 का है, कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसका शेयर का जो प्राइस है वो भी आगे इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी वो 100 का परचेज किया है, मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर के बाद उस शेयर का प्राइस जो हो गया 150 हो गया। यदि ये पर्सन जो पैसा लगाया है कंपनी में, यदि 2 साल बाद उस शेयर को मार्केट में सेल करेगा तो कितना उसको प्रॉफिट होगा? सिंपल में समझिए, 100 का उसने परचेज किया था, 150 में सेल किया है, तो पर शेयर के हिसाब से 50 रुपया उसका बेनिफिट हुआ, और कितना शेयर था? 5,000, तो टोटल उससे 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो एक तो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो, इसके लिए वो किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। फर्स्ट मोटो ये होता है। सेकेंड होता है कि कंपनी से कुछ डिविडेंड मिले। अब ये डिविडेंड होता क्या है? तो जो डिविडेंड होती है ना, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, कंपनी की जो प्रॉफिट होती है, वो प्रॉफिट यदि शेयर होल्डर में डिवाइड की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो ही डिविडेंड कहलाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो टैक्सेबल वेल्थ है, इसको पूरे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और इसके यहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है मान लीजिए 1,000 है, तो एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलेगा? कोई कैलकुलेट कर सकता है? कंपनी का टोटल प्रॉफिट 10 लाख का हुआ है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,000 है, तो डिविडेंड कितनी होगी? कोई काम कर। कोई कैलकुलेट, इसको डिवाइड करना है। 10 लाख को 1000 से डिवाइड करेंगे सर। तो यहाँ पे आप देखिए, किसी भी कंपनी को यदि प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट उसका हुआ, वो टोटल के टोटल पैसा, टोटल प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हाँ हाँ मैं हाँ no 1,000 नहीं। देखिए, ये डिविडेंड का क्या कंडीशन क्या होता है, मैं ये बता दूं। निम्ता, आपके उधर साउंड मतलब नेट का इशू क्या है ना, सही से आप कनेक्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, अब तो कंपनी की जो भी प्रॉफिट होगी, तो कंपनी पूरे के पूरे प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी में कुछ प्रोविजन बनाए जाते हैं।
जैसे आप आगे पढ़ेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट, प्रोविजन फॉर ये वो है ना, प्रोविजन फॉर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, तो कुछ प्रोविजन बनाई जाती है। जैसे कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट है, तो इसमें से आप मान लीजिए कि उसने प्रोविजन या फ्री रिजर्व करके बना के उसने लगभग 4 लाख का उसने अलग से बना दिया, ठीक है। तो जो 6 लाख का अमाउंट बचा, कभी भी कोई भी कंपनी जितनी प्रॉफिट होती है वो अपने शेयर होल्डर में 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। अब यहाँ पे जो 6 लाख का अमाउंट बचा, इसको आप 1000 से डिवाइड कीजिए, तो पर पर्सन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, पर शेयर का डिविडेंड कितना हुआ, 600 रुपया। हाँ, 600 हुआ। ये सब समझ में आ रहा है ना सबको, ये बाउंस कर रहा है ये क्लास, जो मैं भी समझाना चाहता हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट जो करता है कोई भी पर्सन, वो कंपनी में किस लिए कोई पैसा लगाएगा, तो उसका दो ही रीजन हो सकता है। एक तो शेयर का प्राइस इंक्रीज हो, सेकेंड कंपनी से हमें डिविडेंड मिले। तो शेयर की प्राइस तो मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगी, मार्केट जैसे जैसे ग्रो करेगी या उसका बिजनेस जैसे ग्रो करेगी, उस हिसाब से उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फेसबुक जो स्टार्ट हुआ था, है ना। देखिए शेयर का क्या वैल्यू क्या होता है, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था, तो फेसबुक के जो ऑफिस थी, है ना, ऑफिस में किसी ने पेंट किया था, वो पता है दीवार पे पेंट करता, तो कंपनी के पास उस समय पैसा नहीं था, कंपनी ने अपने फेसबुक ने उसको अपना शेयर इशू किया, मतलब शेयर दे दिया कि ले जाओ आप 5 मतलब 1000 या 2000 ऐसे करके कुछ शेयर उसको अलॉट किया था। तो उसने पैसा नहीं लेकर के शेयर दिया था, और आज उस शेयर का प्राइस लगभग बहुत ज्यादा, मतलब 500 करोड़ के आसपास में है, जितना शेयर उसके पास है अभी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस कितना इंक्रीज कर सकती है, कितना बढ़ सकती है। जो शेयर आज मान लीजिए 10 का मिलता हुआ ना, अगले 2 साल में वही 200 का हो जाए। तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बिजनेस क्या है, आपकी प्रॉफिट कितनी हो रही है बिजनेस में, है ना, आपका बिजनेस में मार्केट का क्या लेवल है, उस हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ती है, वो अनएक्सपेक्टेड है। बट डिविडेंड जो होती है, आपकी जो प्रॉफिट लॉस में कितना आपकी नेट प्रॉफिट हुई है, उसके अकॉर्डिंग डिविडेंड मिलती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 लाख का, तो ये टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसमें से कुछ प्रोविजन के लिए रखेगा, कुछ फ्री रिजर्व के लिए रखता है कि हमें कभी भी कोई लॉसेस या कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी आ जाए तो उसको हम सेटअप कर सके, पेमेंट कर सके, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब आप लोग शायद समझ गए होंगे ना, डिविडेंड क्या है, क्यों दी जाती है। अब आगे चलते हैं, डिविडेंड कोई भी कंपनी अपना किस प्रॉफिट में से या कौन सी इनकम में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल, मान लीजिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023-24, ठीक है। तो 2023-24 में जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, जितना इनकम हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्या है, डिविडेंड कब मिल सकता है, कैसे मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ है उस करेंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देगा। सेकेंड, मान लीजिए कंपनी को इस ईयर करेंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तभी वो डिविडेंड देना चाहता है, तो वो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, पिछले साल की जो प्रॉफिट है, उसमें से वो डिविडेंड दे सकता है।
थर्ड क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो कंपनी को है ना पैसा देती है कि आप अपने शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा देती है उसके अकॉर्डिंग भी आप मतलब कोई भी कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है डिविडेंड कैसे मिल सकता है। एक तो आपका जो कंपनी का एक सेकंड मैं फिर से उज्जवल, एक सेकंड उज्जवल, कंपनी की जो प्रॉफिट हुई है करेंट ईयर में उससे आपको डिविडेंड मिल सकता है। सेकंड क्या है कि कंपनी की जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उससे आपको डिविडेंड मिल सकता है। थर्ड क्या है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को पैसा देती है डिविडेंड देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड इसलिए कंपनी देती है ताकि हमें शेयर होल्डर का आकर्षण बना रहे, है ना, हमें मतलब ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करे, उसे पता चले कि ये एनुअल बेसिस पे, है ना, हर एनुअल बेसिस पे ये पैसा मतलब ये डिविडेंड देती है, कंपनी प्रॉफिट वाली है, इसलिए कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। हाँ चलिए बोलिए उज्जवल, क्या दिक्कत था? कंपनी प्रॉफिट देखिए मैंने 3 कंडीशन आपको बताया कि एक तो प्रॉफिट कंपनी की। सर हाँ बताइए। बोल रहे ना सर, थोड़ी बच्ची गिर गई थी सर, हम नहीं समझ पाए, एक बार और समझा दीजिए ना थोड़ा। बच्ची को कहाँ रखी है आप? हाँ सर। बच्ची कहाँ से गिर गई? नहीं सर, वो पढ़ रहे थे ना सर, पलंग से धप से नहीं गिर गई सर, इसी कारण हम नहीं समझ पाए सर, उसको रोने लगी थी। अभी हमने बताया, कोई बता सकते हो डिविडेंड कैसे मिल सकता है, डिविडेंड कैसे प्रोवाइड की जाती है? कोई है, आप कैसे बता सकते हो? कोई नहीं, चल ठीक है। कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कब देगा, है ना, या किस इनकम में से देगा वो, तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताया गया है। फर्स्ट ये है कि कंपनी को यदि प्रॉफिट हुआ है इस साल, तो इस प्रॉफिट में से इक्वल उज्जवल म्यूट कीजिए अपने आप को। तो कंपनी क्या है कि इस साल जो प्रॉफिट हुई है ना, उस प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसा दे सकता है डिविडेंड के फॉर्म। सेकंड क्या है, यदि मान लीजिए इस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुई है, पिछले साल की जो प्रॉफिट है उसमें से वो डिविडेंड दे सकती है। थर्ड क्या है, मान लीजिए कंपनी का नहीं इस साल प्रॉफिट है ना पिछले साल प्रॉफिट है, लेकिन उसको डिविडेंड देना है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेकर के वो डिविडेंड देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्यों पैसा देगा, तो कुछ कंपनी में गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है ना, कुछ गारंटी दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, तो कभी कभी कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये गारंटी देते हैं कि हम इतना परसेंट या मतलब इतना हम पैसा लगाएंगे या इतना हम डिविडेंड प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, ये अलग अलग कंडीशंस होते हैं, इसलिए वो पैसा देती है। तो डिविडेंड आपको 3 टाइप्स से मिल सकता है नॉर्मल केस में, ठीक है। अब मान लीजिए अभी जो मैंने 3 कंडीशन बताया, इसके अलावा मतलब इसमें आपको पैसा नहीं है, ना आपको प्रॉफिट हुआ है इस साल, ना पिछले साल प्रॉफिट हुई है, और ना ही गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, लेकिन तभी आपको डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर को, तो आप डिविडेंड कैसे देंगे, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होती है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक प्री रिजर्व करके एक वर्ड होता है,
ये जो फ्री रिजर्व वाला जो वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि इस फंड में जो भी पैसा है कंपनी के पास, ये किसी भी पर्पस के लिए कंपनी इस पैसा का यूज कर सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास फ्री रिजर्व में 20 लाख रुपये और उसकी पेड अप कैपिटल मान लीजिए 15 लाख, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेशल कंडीशन आपको बताया। स्पेशल कंडीशन में क्या है? सिंपल कंडीशन मैंने आपको 3 कंडीशन बताया। कंपनी की प्रॉफिट है, उसमें से शेयर मिल सकता, मतलब डिविडेंड मिल सकता है। लास्ट ईयर प्रॉफिट है, उसे डिविडेंड मिल सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोवाइड करती है इनकम अमाउंट, तो उसे डिविडेंड मिलता है। बट इस तीनों के अलावा यदि उसके बाद भी आपको डिविडेंड देना है, तो आप कैसे डिविडेंड देंगे? तो आप देखेंगे किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें ये वर्ड सब आपको देखने को मिलेगा, फ्री रिजर्व करके, पेड अप कैपिटल, ये सब। मान लीजिए पेड अप कैपिटल ज्यादा डाल दे, 95 लाख। यदि आपको फ्री रिजर्व से डिविडेंड देना होगा, यदि देना पड़े कंपनी को, तो वहां पे 3 कंडीशन उसको देखना होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो डिविडेंड का रेट होगा, है ना, जितना परसेंट से डिविडेंड वो प्रोवाइड करेगा कंपनी, तो उसके जो पिछले 3 साल में जो डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड की होगी, जैसे क्या मान अभी डिविडेंड के लिए 2024-25 में हमें डिविडेंड देना है, ठीक है। इसका पिछला 3 साल आप देखिए, 2023-24 हो गया, या 2022-23 हो गया, और यहाँ पे 2021-22। मान लीजिए पिछला साल है ना, 21-22 में कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर का। सेकेंड में 8% दिया था, और थर्ड में मान लीजिए कि वो 11% दिया था डिविडेंड, मतलब जितना प्रॉफिट हुआ था उसका 11% डिविडेंड के फॉर्म में दिया। तो इस साल कंपनी का डिविडेंड ऑफ रेट कितना होना चाहिए? तो जो पिछले 3 साल का जो डिविडेंड का रेट है, उसका एवरेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज से ज्यादा मतलब याद 10 प्लस 8 प्लस 11, ये हो गया 19, और इसको आप डिवाइड कीजिए 9.66। तो कंपनी जो इस साल डिविडेंड देगी उसका रेट 9.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है। कंपनी मान लीजिए 8% या 9% डिविडेंड दे सकती। ये बात समझ में आया ना, मैं जो वही बोलना चाहता हूँ ना, डिविडेंड यदि कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो कैसे करेगी? यस सर। किसमें से डिवाइड किए हैं सर, अभी जो 29 से किए हैं सर? एवरेज हमने कर तीनों को ऐड किया, एवरेज निकाला 10 10 8 प्लस 11, ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड किया, तो ये 9.66 आया। सर ये पिछला 3 साल का ही होगा या फिर और भी ईयर्स इसमें जोड़ा जा सकता है? पिछला 3 साल का ही। ऐसा कंपनी एक्ट में लिखा गया है, डिविडेंड कंपनी यदि फ्री रिजर्व से पेड कर रही है तो पिछला 3 साल के एवरेज से एक्सेस नहीं होनी चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। पिछले 3 साल के रेट जो एवरेज निकालेंगे उससे हाई नहीं होनी चाहिए। आप इसे लो दे सकते हैं 5 6 7,
8, 9 ये दे सकते हैं, 9.5। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपने रेट का देखा। सेकेंड आपको ये देखना है कि कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है ना, कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है प्लस जो उसका फ्री रिजर्व है, उसको कंप्लीट कीजिए, यहाँ पे डालिए। तो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व जो है इसका 1/10 होना चाहिए, मतलब 10% से ज्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। जैसे इस केस में देखिए फ्री रिजर्व में कितना है 20 लाख और इसमें 9.5, टोटल कितना हो गया 110। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 लाख। तो डिविडेंड की जो अमाउंट होगी, पूरे होल अमाउंट जो होगी वो इस 11.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? दो कंडीशन मैंने बताया, एक आपका डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 साल के एवरेज से हाई नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, यदि आप डिविडेंड पेड कर रहे हैं फ्री रिजर्व से तो कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 1/10 होनी चाहिए, 1/10 से हाई नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन ये है यदि आप डिविडेंड दे रहे हैं तो आपका जो फ्री रिजर्व है इज नॉट लेस देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड सब है ना, मैं आपको इजी वे में समझाना चाहता हूँ, यदि आप बुक के लैंग्वेज में समझेंगे तो आपको काफी ज्यादा हार्ड पड़ेगा। ये लाइन आप सही से समझते हैं। कंपनी फ्री रिजर्व से यदि डिविडेंड दे रही है तो डिविडेंड देने के बाद जो फ्री रिजर्व है वो उसके पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होनी चाहिए। इस केस में देखिए पेड अप कैपिटल कितना है 95 लाख है, इसका 15% कितना होगा 15% 95 लाख का 14,25,000। ठीक है, इससे कम कंपनी का जो फ्री रिजर्व है इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कंपनी मैक्सिमम कितना पैसा दे सकती है, कितना डिविडेंड में दे सकती है, तो 20 लाख में से आप माइनस करेंगे 14.25, तो कंपनी मैक्सिमम 5,75,00,000 तक पैसा दे सकती है डिविडेंड के फॉर्म में। आई बात समझ में? ये 3 कंडीशंस होते हैं। ये समझ में आया या कंफ्यूज हो गया आप में से बताइए? सर थर्ड वाला बताइए ना फिर से। सर एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए सर ऊपर से सर। देखिए अभी हम डिविडेंड में क्या पढ़े हैं केवल ये चीज देखिए है कि कंपनी में कोई पैसा क्यों लगाता है, ताकि उसको डिविडेंड मिले और शेयर का प्राइस इंक्रीज हो। तो शेयर का प्राइस तो एज पर मार्केट के हिसाब से होती है, उस पर तो ज्यादा हम लोगों का ध्यान नहीं देना है, जैसे मार्केट होगा उस हिसाब से आपका शेयर की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। सेकेंड होती है डिविडेंड, जो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, कंपनी की कितनी प्रॉफिट है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा करके रख लेती है
प्रोविजन के लिए, और कुछ पैसा जो पैसा शेयर होल्डर को देती है कंपनी अपने प्रॉफिट के पार्ट का, वही डिविडेंड कहलाता है। तो अब बात आती है डिविडेंड कंपनी कैसे देगी, किस अमाउंट से देगी, कौन सा पैसा का देगी। तो वहां पे 3 कंडीशन बताया गया है। फर्स्ट कंडीशन है कंपनी की जो इस साल प्रॉफिट हुई है उस प्रॉफिट में से वो जितना चाहे अपना डिविडेंड दे सकती है। सेकेंड क्या है, मान लीजिए कंपनी का इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, पिछले साल का कुछ प्रॉफिट का अमाउंट बचा हुआ है, तो पिछले साल का अमाउंट से दे सकते। अब मान लीजिए कि कंपनी का इस साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, पिछले साल भी प्रॉफिट नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट है ना शेयर होल्ड करता है जी गारंटी के फॉर्म में कुछ ऐसे कंपनी में, तो वो पैसा कंपनी यूज करती है डिविडेंड देने में। लेकिन ये तीनों कंडीशन फेल हो जाए, है ना, तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो, तब कंपनी कैसे डिविडेंड देगी। तो उस केस में कंपनी के पास फ्री रिजर्व करके एक लीजर होता है, एक अमाउंट होता है, उस पैसा में से कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड देती है। तो कंपनी एक्ट में यहाँ पे कुछ कंडीशन बताया गया है कि आप फ्री रिजर्व में से पैसा लिमिट में देंगे, पूरा का पूरा पैसा आप नहीं देंगे। क्या लिमिट क्या था, वही 3 लिमिट यहाँ पे बताया गया है कि आप जो डिविडेंड देंगे वो, मेरा मोबाइल का भी स्विच ऑफ होने वाला है। चलिए देखिए कितना खिंचा रहा है, 10-15 मिनट। तो कंपनी का जो डिविडेंड का जो रेट है वो पिछले 3 साल में जो कंपनी डिविडेंड दी है उसके एवरेज से एक्सेस नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एज एग्जाम्पल आपको दिया कि यहाँ पे कंपनी पिछले साल वो इस टाइप से डिविडेंड दे रही थी इतना रेट से, तो इस साल वो 9.6 से ज्यादा नहीं दे सकती है। मान लीजिए हम सर कंपनी जो है वो 8% से डिविडेंड दे रही है। सेकेंड ये था कि कंपनी के पास जितने भी पेड अप कैपिटल है और जितने फ्री रिजर्व है उसका ओनली 1/10 मतलब ओनली 10% ही मैक्सिमम अमाउंट एज ए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। हमने यहाँ एग्जांपल आपको बताया कि कंपनी के पास फ्री रिजर्व 2 लाख की है, मतलब 20 लाख की है, और पेड अप कैपिटल 95 लाख की है, तो टोटल मिलाकर के 115 लाख हो गया। इसको आप डिवाइड किया है तो 11,50,000 के आसपास में है, 11,50,000। सर कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना भी दे सकती है, ये ये यदि मैंडेटरी तो नहीं कंडीशन ना हो है। जाए बोर्ड में, हाँ, हाँ कंपनी चाहे तो नहीं दे सकती, लेकिन यदि बोर्ड मीटिंग चाहे, है ना, बोर्ड मीटिंग में यदि अप्रूवल हो गया है तो उसको तब देना पड़ेगा। कभी कभी कंपनी नहीं भी देती है, लेकिन ज्यादातर कंपनी ये चाहती है कि हम डिविडेंड दे ताकि हमारे पास शेयर होल्डर जो है, जो डिविडेंड मतलब इन्वेस्टर है, वो हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा पैसा लगाए। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकता है वो 15 लाख, सॉरी 11,50,000 के आसपास। थर्ड कंडीशन ये होता है कि जब हम फ्री रिजर्व से अमाउंट दे रहे हैं तो हमारी जो पेड अप कैपिटल है उसके 15% से कम अमाउंट हमारी नहीं होनी चाहिए फ्री रिजर्व। हमारे केस में पेड अप कैपिटल कितना था, 95 लाख था, इसका हमने 15% निकाला तो ये 14,25,000 आ गया। तो हमारी कंपनी की जो फ्री रिजर्व है वो 14,25,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना था, 20 लाख का ही था अमाउंट, हमको 14-25 बचा के रखना है, तो हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, दोनों का हमने माइनस किया, तो मैक्सिमम हम डिविडेंड 5,25,000 तक दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर को। ये कंडीशन है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन बताया गया है कि आपको कब कितना देना है, नहीं देना है।
मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, 2 मिनट पर 29 को इतना से कैसे होता है? उसको डिवाइड मतलब डिवाइड किए हैं, 29 जो है ना उसको हमने 3 से डिवाइड किया है तो ये आ गया है। इसमें अभी बहुत कुछ आपको दिखता है कि यदि आप जो डिविडेंड का पैसा है उसको अलग एक बैंक में रखा जाता है ना, कितना दिन के अंदर में यदि बोर्ड मीटिंग ने अलाउ किया है कि पैसा डिविडेंड में देना है तो कितना दिन के अंदर में आप डिविडेंड दे सकते हैं ना, ये सब कुछ कंडीशन सभी बच गए हैं। तो अभी जो मैंने आपको समझाया ये थ्री कंडीशन, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? आप क्या कीजिए, अरे तो आप हमें एक एग्जांपल इससे बता दीजिए, जैसे मान लीजिए फ्री रिजर्व जो है कंपनी का, ये 29 लाख है कंपनी का और इसकी जो पेड अप कैपिटल है 125 लाख है। तो आप हमें बताइए कि हम मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, और पिछला जो रेट है ये सेम रेट आप ले लीजिए, आप हमें चैट बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? 15.4 ये लाख सर क्वेश्चन आपका मैक्सिमम दे सकते हैं। कितना? 15.4 लाख। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? अच्छा ये मैंने और कितना रेट कितना हो सकता है रेट? 10% सर। चलो ठीक है, 1% बच गया है मेरा, बैठ गया ना पर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन।